हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निफ्टी बैंक निफ्टी आउटलुक वीडियो। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निफ्टी में ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम सॉलिड ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। लेकिन इस वीकली कैंडल में दोस्तों ऊपर से आपको हल्की सी विक देखने को मिल रही है, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिछले 3 हफ्तों से मार्केट में एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा था, वो थोड़ा वीक होता हुआ नजर आ रहा है इस वीक के कारण। बट ओवरऑल वीक वॉज पॉजिटिव। पिछले 3 हफ्तों से मार्केट में काफ़ी अच्छा बाइंग प्रेशर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मार्केट में एक डबल बॉटम लगा के 24,400 500 के लेवल से एक अच्छी खासी बाइंग दिखाई है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद मार्केट ने एक बढ़िया गैप अप दिया एंड देन थोड़ा करेक्ट होने के बाद मार्केट में एक बढ़िया बाइंग प्रेशर फिलहाल मार्केट में देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, मार्केट ने कंफर्टेबली 25,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है। इस वीक में भी मार्केट लगातार 25,000 के ऊपर ही रहा एंड अल्टीमेटली 25,327 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो आइए दोस्तों, इस वीक का आउटलुक डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, क्या रहने वाली है इस वीक की रेटिंग। सो 23 सितंबर की एक्सपायरी को हम एनालाइज कर रहे हैं दोस्तों। 25,327 मार्केट क्लोज हुआ, लगभग 213 पॉइंट्स अप, 0.85% की तेजी वीक ऑन वीक बेसिस में देखने को मिली है। बहुत बड़ा बाइंग प्रेशर देखने को नहीं मिला। पिछले 2 हफ्तों से मार्केट लगभग 1% के ऊपर क्लोज दे रहा था, 1.29%, उसके बाद 1.51% एंड देन इस हफ्ते में मार्केट में गेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से 1% के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो थोड़ा मोमेंटम जो बाइंग का है थोड़ा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। आप मंथली कैंडल की बात करें, स्टिल इस वीक में मंथली कैंडल, इस वीक की क्लोजिंग के बाद मंथली कैंडल आपको बुलिश देखने को मिल रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे स्लाइट न्यूट्रल, साइड बुलिश कैंडल, न्यूट्रल टू बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है। पीसीआर रेशियो की बात करें, डेट इज 0.82, 1 के काफी नीचे है। तो ये भी एक बेयरिशनेस, मार्केट में थोड़ा एक सेलिंग साइड में एक प्रेशर शो कर रहा है कि पिछले वीक के क्लोजिंग में हमने देखा था पीसीआर रेशियो 1.32 था, जो कि काफी बुलिशनेस, 1 के ऊपर पीसीआर रेशियो बहुत बुलिशनेस शो करता है। अभी इस हफ्ते में ग्रीन में मार्केट क्लोज हुआ है, कैंडल बढ़िया थी वीकली टाइम फ्रेम पे, उसके बावजूद पीसीआर रेशियो 1 के नीचे आया है। तो इसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर, पोजीशन सेलिंग साइड में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं ओपन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। एफआईआई की बात करें, इस वीक में एफआईआई ने लगभग 1700 करोड़ के आसपास की नेट सेलिंग की है। सेलिंग प्रेशर इस वीक में थोड़ा कम होता हुआ नजर आया है एफआईआई साइड से। डीआईआई ने बाइंग भी इस हफ्ते में थोड़ी, नेट बाइंग थोड़ी कम की है, 9000 करोड़ के आसपास। पिछले हफ्ते के कंपेरिजन में थोड़ी कम बाइंग देखने को मिली है। इस हफ्ते में न्यूज़ इवेंट्स की बात करें तो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा आया था, जो कि काफ़ी पॉजिटिव रहा, एक्सपेक्टेशन को बीट करता हुआ आया। इंटरेस्ट रेट की जो बात थी दोस्तों, फेड इंटरेस्ट रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में, वो फुलफिल हुई है। 4.5% से जो फेड इंटरेस्ट रेट है उसको 25 बेसिस पॉइंट घटा के 4.25 कर दिया है। एक्सपेक्टेशन को मीट करता हुआ नजर आया है। इससे मार्केट में थोड़ा एक पॉजिटिव मोमेंटम इस वीक में देखने को मिला है। नेगेटिव साइड में इंडिया का होलसेल इन्फ्लेशन डेटा हल्का सा थोड़ा नेगेटिव आया है, एक्सपेक्टेशन से हल्का सा बढ़ के नजर आया है। पिछले वीक में इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन डेटा अंडर कंट्रोल था, होलसेल इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो यहाँ पे पॉजिटिव साइड में देखें तो 2 इवेंट पॉजिटिव में है, 1 इवेंट नेगेटिव में है। बाकी अपकमिंग नेक्स्ट वीक में कोई खास इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स या इकोनॉमिक फैक्टर इवेंट आने वाला नहीं है, तो इस पे हम ब्लैंक रखते हैं। सेक्टर में सारे इन लाइन विद निफ्टी चल रहे हैं, तो टोटल रेटिंग निकल आती है दोस्तों 2, दैट इज अ न्यूट्रल। तो पिछले वीक में दोस्तों बुलिश रेटिंग थी, मार्केट काफी अच्छा ग्रीन में क्लोज हुआ। इस वीक सारे वीक के डेटा पॉइंट्स को देखते हुए, सारे डेटा पॉइंट्स को नजर रखते हुए, न्यूज इवेंट्स वगैरह को देखते हुए समझ में आ रहा है कि मार्केट थोड़ा न्यूट्रल हो चुका है, हल्का सा वीक आपको देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा वीकली कैंडल। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट का डे टू डे बेसिस पे देखने की कोशिश करें एनालिसिस। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे ईएमए प्लॉट करूँगा 9 और 15। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ईएमए क्रॉस ओवर किया हुआ था दोस्तों। यहाँ पे जीएसटी 15 अगस्त को जो जीएसटी रेट कट की एक न्यूज़ आई थी, उसके बाद मार्केट ने एक बढ़िया गैप अप किया। फिर टैरिफ के थोड़े प्रेशर के कारण मार्केट नीचे गिरा। फिर जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद मार्केट ने फिर से एक गैप अप किया एंड देन कंसिस्टेंटली मार्केट ने वीक ऑन वीक बेसिस पे आपको एक बढ़िया 2 हफ्तों से लगातार बाइंग दिखाई है। बट हालांकि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो इंट्राडे कैंडल्स उतनी अच्छी नहीं बनी थी, बट गैप अप करके मार्केट स्टेबल रहा है, क्रैश नहीं हुआ है। मंडे की शुरुआत थोड़ी फ्लैट नोट पे रही, बट ट्यूसडे से मार्केट ने एक बढ़िया मोमेंटम पिकअप किया। ट्यूसडे एंड वेंसडे एंड थर्सडे तीनों दिन मार्केट ने एक बढ़िया गेन दिखाया एंड देन अल्टीमेटली क्लोजिंग नोट पे फ्राइडे में हल्का सा सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिला है। तो इसी के साथ हम देख पा रहे हैं पूरे 2 हफ्तों से मार्केट ने एक बढ़िया स्ट्रेच में बाइंग दिखाई है। अभी ईएमएस से थोड़ा दूर मार्केट हो चुका है। इसका कंफर्मेशन लेने के लिए अगर हम आरएसआई पे भी नजर मारें तो यहाँ पे अगर आप आरएसआई इंडिकेटर देखोगे तो आरएसआई भी थोड़ा ओवरबॉट में आ चुका है।
लगभग 70 के पास आ चुका है, तो ये थोड़ा ओवरबॉट जोन दिखा रहा है। इसी के साथ आप कैटनेस चैनल इंडिकेटर भी देखते हो, तो कैटनेस चैनल इंडिकेटर का भी जो अपर बैंड है, देखिए यहाँ पे जो चैनल चलती है, हमने इसका 3 का मल्टीपल यूज़ किया है 20 के साथ, तो इसका अपर बैंड जो है ये टच कर लिया है। तो इससे ये 2 सिग्नल मिल रहे हैं दोस्तों कि मार्केट थोड़ा ओवरबॉट नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके बाद मार्केट में अगर सेलिंग प्रेशर आता है ईएमए तक, तो इसमें कोई पैनिक सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट पिछले 2 हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। थोड़ा मार्केट पॉज, थोड़ा करेक्ट होता हुआ टाइम वाइज करेक्शन एंड प्राइस वाइज करेक्शन मार्केट थोड़ा दिखा सकता है। सो यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करें तो ये ईएमए के पास जो है 25,150 से लेके 25,050 जो है ये एक इंपॉर्टेंट पूरा एक सपोर्ट जोन का काम करेगा आने वाले टाइम पे। तो चलिए अर्ली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया हुआ था, मार्केट एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम में था। यहाँ पे हमने ये हायर हाई नोटिस किया हुआ था एंड देन मार्केट उसके बाद लगातार ऊपर जा रहा था। पूरा ईएमए का सपोर्ट पूरे टाइम मार्केट ने लिया हुआ है दोस्तों। जब जब ईएमए के पास आया वहाँ से आपको मार्केट में बाइंग देखने को मिली है, तो एक बढ़िया स्ट्रेच में मार्केट में एक बाइंग हो चुकी है। फ्राइडे में मार्केट थोड़ा ज़्यादा करेक्ट हो गया है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो चुका है, हमने डिस्कस किया। मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है, तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर मार्केट में आ रहा है। सपोर्ट 25,050 से लेके 150 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। मार्केट अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाने की कोशिश करे तो एक बाइंग ऑन डिप अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इमीडिएट बेसिस पे अगर हमें डिसाइड करना है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे सपोर्ट लेने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये जो फ्राइडे का जो लो पॉइंट है और यहाँ पे आपने देखा थर्सडे का भी जो लो पॉइंट है, इसको अगर जोड़ के देखते हैं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है 25,280 से लेके 25,305 के आसपास तक। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर के साइड में जो अभी तक का हाई है, थर्सडे का हाई 2448 के आसपास, 450 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है। उसके ऊपर एक राउंड नंबर लेवल है 25,500 जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। सो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर नेक्स्ट वीक में मार्केट ये नीचे वाला 25,020 का सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो देन मार्केट इस जोन के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। कॉल राइटिंग 25,500 के ऊपर थोड़ी सेफ रह सकती है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रहने की कोशिश करे तो 25,000 के नीचे या 25,200 के नीचे के पुट ऑप्शन जो है थोड़े वर्थलेस एक्सपायरी के लिए देखे जा सकते हैं। सो ये बात थी दोस्तों निफ्टी की। वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी का भी अगर चार्ट देखने की कोशिश करें तो इस वीक में बैंक निफ्टी ने काफ़ी बढ़िया, निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी काफ़ी बढ़िया गेंस दिखाता हुआ आपको दिखा है। एक लंबे स्ट्रेच में बैंक निफ्टी ने बाइंग किया है। बैंक निफ्टी का चार्ट बिल्कुल निफ्टी की तरह ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत करेक्शन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की बात करें तो पुराना जो रेजिस्टेंस था ये अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 55,000 से लेके 55,100 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस की बात करें तो राउंड नंबर 56,000 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। और जो इस वीक का हाईएस्ट पॉइंट है तो 55,830 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। सो इन लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी में स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बाइंग मोमेंटम में बैंक निफ्टी है निफ्टी के साथ साथ। सो आई होप दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक आपको क्लियर है। सारे डेटा पॉइंट्स और सारे न्यूज इवेंट को हमने एनालाइज किया है। मार्केट थोड़ा ओवर स्ट्रेच हो चुका है, थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अगर मार्केट में थोड़ा करेक्शन हो तो पैनिक नहीं होना है। सपोर्ट के आसपास बाइंग ऑन डिप स्ट्रेटजी यूज की जा सकती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.